हाँ जी, चलो। सो हम अभी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का समरी देखेंगे, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरी देखेंगे और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद ही हम स्टॉप करेंगे, उससे पहले मैं स्टॉप नहीं करूंगा। शायद अगेन आधे पौने घंटे में हो जाना चाहिए, उसके ऊपर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, बढ़िया है। चलो लेट अस गो ऑन टू वॉल्यूम नंबर 6। चलिए फटाफट करेंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी में क्या था वैसे ही। ठीक है, खुश हो ना सब लोग? हाँ, 2 मिनट की ब्रेक वगैरह चाहिए क्या जो लोग ऑनलाइन लाइव में हो? नहीं, मेरे ख्याल से ब्रेक की जरूरत नहीं है। सर क्या ब्रेक सर, हम खाना पीना खा रहे हैं, मस्त पॉपकॉर्न खाते खाते लेक्चर देख रहे सर आपका। ठीक है जी, चलो बढ़िया है। सो ध्यान दीजिएगा, आइए आगे बढ़ते हैं। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने बहुत सारी चीजें देखी है, जिसमें से बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है पहला सा, जिसको हम बाय पैरामेट्रिक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। दूसरा वाला जो है पॉइसन, पॉइसन जो है ये डिस्क्रीट है बट ये यूनिपैरामेट्रिक था। ठीक है, सो यूनिपैरामेट्रिक जो है डिस्क्रीट के केस में वो अलग हो गया, और ये जो बाय पैरामेट्रिक है ये बात अलग हो गई। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को मर्ज नहीं करना है। बायनोमियल जो बर्नौलीज ट्रायल भी बोलते हैं इसको, एवरी ट्रायल इज एसोसिएटेड विद 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। 2 ही हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, और जो 2 होने वाले ये एक दूसरे में कॉमन कुछ भी नहीं है, मतलब एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो एक नहीं होगा। ठीक है, ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होने वाले हैं, एक सक्सेस है एक फेलियर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को P बोलते हैं, फेलियर को Q बोलते हैं, दैट इज 1 - P बोलते हैं। नंबर ऑफ ट्रायल्स जो भी है पॉजिटिव इंटीजर का, 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, फॉर ऑब्वियस रीजन। ट्रायल पॉजिटिव होगा तब तो आगे जाकर क्या आउटकम आएगा। बायनोमियल वेरिएबल जो है, इट इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x दैट फॉलोज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एज डिनोटेड बाय x। ये ऐसी चीज अपन ने देखी हुई है। ये बायनोमियल है, वेरिएबल जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, और 2 पैरामीटर्स है उसके, n नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड p दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है? NCX नंबर ऑफ टोटल कॉम्बिनेशन पास जो है सक्सेस जो है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रेज टू सक्सेस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर रेज टू फेलियर। उसके बाद मीन जो है उसको हम म्यू से या m से रिप्रेजेंट करते हैं, जो n इंटू p आ गया है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। वेरिएंस जो है सिग्मा स्क्वायर है, और वेरिएंस को हम n इंटू पी इंटू क्यू बोलते हैं। और हमने ये भी देखा कि यार n इंटू पी इंटू क्यू हमेशा छोटा रहने वाला है n इंटू पी से, मतलब मीन हमेशा छोटा रहने वाला वेरिएंस है, राइट। फिर ऑल्सो वेरिएंस इज ऑलवेज लेस देन मीन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस इज n डिवाइड बाय 4। जितना भी नंबर ऑफ ट्रायल्स है उसका डिवाइड बाय 4 ही वेरिएंस होगा, उसके आसपास में ही वेरिएंस होता है मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं जा सकता। देन मोड जो हमने है, ये मोड हमने पढ़ा नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है, मैंने यहां इंसर्ट करके रखा हुआ है, कभी कभी थ्योरी में आ जाता है। सो कैलकुलेट n+1 इंटू पी। जितना भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है मल्टीप्लाई करिए उसको n+1 के साथ। अगर ये इंटीजर आता है तो आपका जो मोड है ये n+1 इंटू पी और n+1 इंटू p-1 है, और अगर ये नॉन इंटीजर है तो ये यूनी मॉडल है, एक ही मोड है, लार्जेस्ट वैल्यू जो है n+1 इंटू पी उसमें आ जाएगा। एडिटिव प्रॉपर्टी इसको छोड़ दीजिए, इसको देखने की जरूरत नहीं है। यूनिपैरामेट्रिक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं पॉइसन। इट इज लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर n इज इनफाइनाइट और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इक्वल टू ऑलमोस्ट 0। ये डिस्क्रीट है, ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनिपैरामेट्रिक है, m है। कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको? m रेज टू x नहीं, या m रेज टू r इंटू e रेज टू माइनस m अपॉन r फैक्टोरियल। या x वगैरह लिखा हुआ है और ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। मीन म्यू है और सिग्मा स्क्वायर जो है आपका वेरिएंस है। फिर मोड अगर निकालना है, यहाँ पे बाय मॉडल और यूनी मॉडल हो सकता है। इफ रिजल्टिंग इन इंटीजर तो बाय मॉडल है, इफ रिजल्टिंग इन नॉन इंटीजर तो ये यूनी मॉडल हो गया। यूनी मॉडल m है और बाय मॉडल लगाएगा तो एक m है और दूसरा वाला है m-1। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं हम, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जाते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू √2 पाई था रेज टू इंटू ई रेज्ड टू, ये रेज्ड टू में है पूरा, हाफ इंटू z स्क्वायर। तो z क्या है? z है x यानी कि आपका ऑब्जर्वेशन माइनस मीन यानी कि म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। मीन मीडियन मोड सेम होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। मीन डेविएशन जो है वो 0.8 ऑफ सिग्मा है, हमने इसको पढ़ा, इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व किया। क्वार्टाइल डेविएशन जो आता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 होता है, बट Q1 और Q3 कैसे निकालते हैं? तो Q1 इज म्यू से लेफ्ट साइड पे 0.675 सिग्मा है, और Q3 इज म्यू से राइट हैंड साइड पे प्लस 0.675 सिग्मा है, राइट। शेप ऑफ नॉर्मल कर्व जो है, शेप ऑफ नॉर्मल कर्व बेल शेप्ड होता है, ये कुछ इस तरीके से जो अपन पढ़ के आए हुए हैं। नॉर्मल वेरिएबल को इस तरीके से कुछ दिखाया जाता है। एडिटिव प्रॉपर्टी, इफ टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस जो है, अगर एडिटिव में तो ठीक है, बेसिकली बायनोमियल में, पॉइजन में और नॉर्मल में सभी में ऐसा बोला गया कि अगर 2 वेरिएबल b और c है जिनको ऐड करना है तो ये b का जो भी बायनोमियल आएगा वो c का जो भी बायनोमियल आएगा दोनों को ऐड करना, और कुछ भी नहीं है। नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिकल एट, जब आपका ऑब्जर्वेशन म्यू पे आता है तो यहां से ये सिमेट्रिकल बन जाता है, 50 साइड 50 साइड। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी कि कौन सा वाला पॉइंट? ये जहां पे आप
सॉरी यहाँ पे आप पहला और यहाँ पे दूसरा इन्फ्लेट करते हो तो ये सिग्मा माइनस सॉरी म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा है। इसके बारे में हमने डायग्राम ड्रॉ करके लिखा हुआ भी है। उसके बाद रेशियो बिटवीन क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 10:12:15, ये नई चीज है, ये आपने देखना चाहिए। चलिए सो यहाँ तो मार्क करने का कुछ खास था नहीं, बट एक बार आई होप आपने देख लिया होगा। एक बार देख लो, फिर भी कोई डाउट है तो मुझे बताओ, कोई डाउट है तो मुझे बताइए यहां तक। कोई डाउट है तो मुझे बताओ। इज इट डन पीपल, यस और नो? नहीं देख रहे हो? जो लोग ना बोल रहे हो देख रहे हो, बताइए मुझे। डन है, नो डाउट्स। चलिए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो म्यू होता है ये सेंट्रल में होगा, इसको हम जीरो वैल्यू देख सकते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन 1 1 1 इस तरफ, 1 1 1 इस तरफ हो सकता है। एरिया फ्रॉम म्यू -3 सिग्मा टू म्यू +3 सिग्मा जो है 99.73% है, पूरा नहीं 99.73% तक है। जेड टेबल में कैसे देखनी है चीज हमने देखा हुआ है। जेड स्कोर क्या होता है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये भी हमने देखा हुआ है। ये फॉर्मूला भी अपन ने देखा हुआ है। मीन मीडियन मोड उस केस में 0 हो जाएगा अगर आपका ऑब्जर्वेशन ही 0 है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन -1 +1 होगा अगर ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है तो। मीन डिविएशन 0.8 इंटू सिग्मा, क्वार्टर डिविएशन 0.675 इंटू सिग्मा। ये देखिए अगर आप देख पा रहे हो तो ये हम देख करके आए हैं ऑलरेडी। यहां से यहां तक का डिफरेंस 68.3, फिर यहां से यहां तक का डिफरेंस आपका 95.4 और ये तीसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट तक 99.7। उसके बाद हमने यहां पे देखा कि यार यहां से यहां तक या फिर यहां से यहां तक 34.13, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 13.6, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 2.3। एक बार ध्यान से देख लो। और लास्ट जो पार्ट है यहां से इस तरफ और यहां से इस तरफ वो 0.135% है। ध्यान से देख लो एक बार। चलिए आगे बढ़ता हूं। एक स्टूडेंट को 95 मार्क्स मिले हैं मैथ्स में, क्या बात है। 95 समझ रहे हो, 95 मार्क्स मैथ्स में, सच में अप्रिशिएबल है वो। इतना आसान नहीं है 95 मार्क्स लाना मैथ्स में। चलो अरे ये तो लास्ट चैप्टर आ गया, पढ़ लेगा इसको भी आज। ज्यादा नहीं है, 1-1.5 पेज है सिर्फ। चलिए साथ में पढ़ते हैं, आपको मार्क करने का मैं एंड में थोड़ा सा समय दे दूंगा। आइए फटाफट। सो पीपल, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस। डिस्क्रीट में बायनोमियल, पॉइजन है, कंटीन्यूअस में नॉर्मल और गामा है। नॉर्मल को हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। गामा जो है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ची स्क्वायर गामा बहुत सारी चीजें थी। बायनोमियल जो है ये नॉन नेगेटिव वैल्यूज ले सकता है और बाय पैरामेट्रिक है, एन है और पी है। इसके अंदर मीन जो है ये एन इंटू पी है, वेरियंस जो है एन इंटू पी इंटू क्यू, और वेरियंस हमेशा लेस देन मीन होगा। जब बायनोमियल आप यूज करेंगे ऐसे कौन से कंडीशंस है, एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, 2 आउटकम्स, एक सक्सेस एक फेलियर,
ट्रायल्स जो है इंडिपेंडेंट और पॉसिबिलिटीज जो आउटकम की चेंज नहीं होती है हर ट्रायल के साथ साथ, ठीक है। सो ये हमने देखा हुआ एक। उसके बाद इन अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज, जो भी आपका आंसर आने वाला है प्रोबेबिलिटी का उसको मल्टीप्लाई कर लिए कैपिटल एन के साथ। 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। शेप ऑफ बायनोमियल प्रोबेबिलिटी कर्व इज डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ पी दैट इज सक्सेस। इफ पी इंक्रीजेस देन बायनोमियल शिफ्ट टू राइट, मतलब अगर ऐसे कर्व बनाएंगे इसको तो अगर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंक्रीज होता है तो ये ऐसा हो जाएगा, राइट। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इंक्रीज होता है तो ये ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हो क्या। तो स्क्यू होता है, स्क्यू मतलब क्या, ये इस तरफ से होता है या इस तरफ से होता है, राइट या लेफ्ट। सो शेप ऑफ बायनोमियल का शिफ्ट राइट। P इज इक्वल टू 0.5, मतलब ये यहां पे है, सब 0.5 है तो सक्सेस इस तरफ है, फेलियर इस तरफ है, तो ये सिमेट्रिकल हो गया। और P इज ग्रेटर देन 0.5 ऐसा कुछ हो गया तो ये स्क्यूड टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा, स्क्यूड टुवर्ड्स मतलब लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है। और P इज लेस देन 5 तो स्क्यूड टुवर्ड्स राइट हो जाएगा, मतलब राइट की तरफ झुका हुआ है। मोड ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज n+1 इंटू पी, एक n+1 इंटू पी है, अगर बायमोडल होगा तो n+1 इंटू पी -1 है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉन नेगेटिव वैल्यूज लेगा, अगेन m जो ओनली कांस्टेंट है यही उसका पैरामीटर है, यूनिपैरामेट्रिक है। और इसके अंदर में मीन और वेरिएंस सेम होते हैं जो मीन के रिगार्डिंग होते हैं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटिंग केस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और कौन से कंडीशन में यूज किया जाता है, n जो है बहुत ज्यादा लार्ज होना चाहिए, p जो है ये बहुत ज्यादा स्मॉल होना चाहिए, और n इंटू p इक्वल टू m जो है ये फाइनाइट होना चाहिए। एक बार पॉइंट नंबर 13 तक देख लो, स्क्रॉल करता हूं मैं, एक बार फटाफट से देख लीजिए, देख लीजिए, डन बताइए होने बाद। इजी है ये तो, ज्यादा कुछ इतना खास है नहीं थ्योरेटिकल में। अब इतना अच्छे से हमने पढ़ा हुआ है, 2-2 3-3 बार पढ़ा हुआ है इसको, क्या बोलते हो। यस पीपल डन। आधे लोग गायब हो गए हैं, गायब हो गए हो और मुझे बोले हो पढ़ाओ, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। हाँ सर, अपना फुल चार्ट का ऑडियो रिवीजन कब तक मिलेगा। अरे तो फुल चार्ट जो इंडिविजुअल ऑडियो रिवीजन से वही रेफर करना है, उसी को कंबाइन करके एक बड़ा ऑडियो रिवीजन बना करके आपको मैं देता हूँ, उसका सेशन भी डाल देता हूँ अपने इस पे, क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे वो भी डाल देता हूँ मैं। बट मुझे ऐसा लगता है आपने जो चार्ट बनाया है ना, वो चार्ट मैंने स्क्रीन पे दिखा करके और उसमें से मैंने एक बार ये करना चाहिए, क्या बोलते हैं, रिवीजन रिकॉर्ड करना चाहिए। मुझे कोई ना 1-2 स्टूडेंट्स ने एचडी में भेजा भी था उसको, चार्ट्स को। मुझे ना आंटी ये चीज 4-5 दिन बाद याद दिलाओ ना, अपन इसको क्लास में कर लेंगे, एक आध दिन इसको अपन ना क्लास में कर लेंगे। कुछ बच्चों के चार्ट्स के मैंने फोटोज भी खींचे हुए हैं मेरे ख्याल से, आपको मैंने बोला भी था भेजने के लिए, तो उसके बेसिस पे अपन इसको करते हैं, क्या बोलते हो। बढ़िया सा उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं तो आपको टेंशन नहीं। बट चार्ट यूज कर रहे हो क्या सच में, मतलब दिल पे हाथ रख के बताओ, चार्ट यूज कर रहे हो, ऑडियो रिवीजन यूज कर रहे हो, जो एक्स्ट्रा मेहनत आपके लिए ले रहे हैं वो आपको काम आ रही है क्या, जो मेरी जिम्मेदारी नहीं है बट मुझे ऐसा लगता है उससे काम हो सकता है। जैसे ये स्टडी सेशंस भी हो गए आपके, या फिर आपका जो अभी हमने डिस्कस किया, क्या चीज डिस्कस किया अपन ने अभी जस्ट, चार्ट्स हो गए, समरी रिविजन्स हो गए। कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा हूं किसी के भी साथ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं सिर्फ ऐसा बोल रहा हूं कि यार ये एडिशनल चीजें जो आपके लिए हम कर रहे हैं उसका आपको बेनिफिट होते हुए दिखना चाहिए। करोगे बेनिफिट तो मतलब करोगे उसको ट्राई तो बेनिफिट जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ये आपने मार्क कर लिया होगा। आइए पॉइंट नंबर 14 के आगे बढ़ते हैं। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो यूनिपैरामेट्रिक है, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड टुवर्ड्स राइट होता है, ये इस तरीके से होता है हमेशा। एज m इंक्रीजेस डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, m क्या होता है n इंटू p, जैसे ये बढ़ते जाएगा वैसे ये राइट साइड पे शिफ्ट होते जाएगा। इफ पॉइजन इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मोड इज इक्वल टू m, इफ m इज एन इंटीजर then the distribution of two modes, one is m and another one is m-1। तो ये यूनिमोडल रहा तो सिर्फ m है, बायमोडल रहा तो m और m-1 है, जैसे वहां पे n+1 इंटू p था वैसे यहाँ पे ये है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इस ग्राफ इज कॉल्ड एज नॉर्मल कर्व।
और इसमें दो पैरामीटर सिग्मा स्क्वायर है, वो सिग्मा 2 नहीं है, और म्यू है. म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर टू पैरामीटर्स वेयर दिस इज मीन एंड दिस इज वेरियंस. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो लिमिटिंग बेस ऑफ बायनोमियल, जहां टू कंडीशन है. एन जो है ट्रायल्स बहुत ज्यादा होने चाहिए, पी और क्यू जो है क्लोज टू जीरो नहीं होने चाहिए क्यू क्लोज टू जीरो. ठीक है. उसके बाद इफ एक्स इज अ नॉर्मल वेरिएबल विथ मीन म्यू एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर, देन जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल. उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है मीन के आसपास, यानी कि ऐसा स्क्यूनेस होता ही नहीं है, एकदम सेंट्रल में, ना इस तरफ झुका हुआ है ना इस तरफ झुका हुआ है. So skewness is equal to 0. It is bell shaped where two halves of exactly same 50% इधर 50% इधर. It is unimodal, एक ही मोड होता है जो एकदम टॉप पे होता है, ये वाला only maximum point. इसके नीचे अलग पॉइंट, इसके नीचे अलग पॉइंट. Mean equals to mode equals to median. Asymptomatic base मतलब क्या, with the two tails of the curve extend to infinity. ये जो है ना आपका लाइन यहाँ ये सब कर्व बनता है, ये लाइन कभी भी इसको मर्ज नहीं करती है, ये पैरेलल चलते रहेंगे इनफाइनाइट. इसके लिए इसको हम बोलते हैं असिम्प्टोटिक बेस. क्या बोलते हैं? असिम्प्टोटिक बेस. एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. इट्स हाइट इज मैक्सिमम एट द मीन वैल्यू, जहां भी मीन है सेंटर पे हाइट ज्यादा है. उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन बियर्स अ फिक्स्ड रिलेशनशिप विद नॉर्मल कर्व. ये तीनों एरियाज अपन ने पढ़े हुए हैं. मीन म्यू प्लस 1 सिग्मा 68.72% पूरा कवर करता है दोनों साइड, और प्लस और माइनस 2 सिग्मा 95.45 और प्लस और माइनस 3 सिग्मा 99.73. नेक्स्ट मैथमेटिकल इक्वेशन कंप्लीटली डिटरमाइन किया हुआ. टोटल जो है 1 आता है. पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है एक्स प्लस सिग्मा मीन प्लस सिग्मा या मीन माइनस सिग्मा, इस तरफ भी और इस तरफ भी. Q1 एंड Q3 इक्वी डिस्टेंट है 0.6745 के डिस्टेंस में, 0.615 के डिस्टेंस पे है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन डेविएशन 4 सिग्मा, क्वार्टर डेविएशन 2 सिग्मा है. ये बचे हुए पॉइंट्स देख लो, और भी थोड़ा सा है उसको भी देखते हैं. ये होने बाद डन बताइए, या यहां तक हो गया है तो क्लियर है करके बताइए. क्लियर टाइप करिए, क्लियर. इज इट क्लियर पीपल? हाँ या ना? आखिरी पॉइंट से आइए पढ़ते हैं. आगे बढ़े. इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जैक्टली क्या क्या इंपॉर्टेंस है आइए उस चीज को समझते हैं. इट हैज अ सेंट्रल लिमिट थ्योरम. सर पहली बार पढ़ रहा, ऐसा कुछ है ही नहीं. इट हैज अ सेंट्रल लिमिट थ्योरम. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, एज द सैंपल स्पेस n इंक्रीजेस, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन ऑफ सैंपल और रैंडम सैंपल taken from practically any population approaches a normal distribution with mean and standard deviation divided by n. The theorem is applied to other statistics such as median, statistic deviation but not range. The probability facilitates to determine the minimum and the maximum limit within which the population of value lies. For example, within a population of plus 1 sigma is 68.73. जो अपन कर्व बना रहे हैं उस कर्व में सेंटर लिमिट थ्योरम मतलब क्या, जो भी वैल्यूज है इनको हम लिमिट किए हैं बाय टू यू कैन से पैरामीटर्स. कौन सा पैरामीटर है? पहला आपका म्यू है जो बीच में है, आपका मीन है, दूसरा है आपका सिग्मा. इन दोनों के हिसाब से ही आपका वहां पे लिमिटेशन चलता है. तो सेंटर लिमिट थ्योरम ऐसा उसको बोला गया है. अब जस्ट वन वर्ड रिटर्न फॉर इट, एज सच कुछ उसका मतलब खास इंप्लीकेशन एज सच नहीं है, ऑब्वियस सी बात है. As the sample size n becomes large, normal distribution serves a good approximation of many discrete distributions such as binomial Poisson. मतलब n जितना बड़ा होगा, जितना n लार्ज होगा 100, 200, 500, 1000, उतना आप पॉइजन से आंसर निकालो, आप बाइनोमियल से आंसर निकालो, आप नॉर्मल से आंसर निकालो, तीनों के आंसर टैली होने वाले हैं approximately. It has mathematical properties, obvious सी बात है. It is used in many statistical quality control in case of industries, manufacturing, etc. में. It is useful to finding out estimates of parameters and confidence limits.
इट इज यूजफुल फॉर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस सिंस द बेसिस ऑफ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। अच्छा, ये टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, इसको हम मार्क करके रखिए, इसको हम कोरिलेशन रिग्रेशन में कल पढ़ने वाले हैं। ये वहां का पॉइंट एक यहां आ गया है, मतलब इंस्टीट्यूट नहीं डाला हुआ मटेरियल में, बट ये अपन कल देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस पे जाते हैं, चलिए कल करेंगे। अरे चलो आ जाओ, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तुमने ही सिखाया है मुझे। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, मतलब वैसे तो 1 घंटे के हिसाब से अपन आगे बढ़े थे, बट अगर टाइम देखा जाए तो 20 ही मिनट हुए हैं। तो मेरे ख्याल से तुमने उल्टा ऐसा बोलना चाहिए, सर एक काम करते हैं ना सर, अपन हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग आज इतना, ये तो अभी समझो 10-15 मिनट में हो जाएगा सर, हम लोग वो जो बचे हुए क्वेश्चन है ना सर, उसको भी निपटा लेते हैं ना सर आज। हाँ नहीं नहीं, उतना नहीं करेंगे, 20 मिनट लग जाएंगे, 40 क्वेश्चन है, फटाफट से आइए देख लेते हैं। 43 क्वेश्चन है, थियोरी है, बढ़िया से क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। मुझे ना थ्रोट का इशू ही लग रहा है, पता चला कल सुबह में क्लास ही नहीं ले पा रहा हूं थ्रोट की वजह से, हो सकता है। अरे जिंदा हो नहीं? हाँ जी, आइए। Theoretical distribution. A theoretical probability distribution is, or it does not exist. It exists in a theory. It exists in real life also. In both, तो both B and C दोनों में exist करता है। Probability distribution may be discrete. Okay, yes. May be continuous. Yes. May be infinite. नहीं, it is always finite. So A और B दोनों में से कोई भी एक हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। An important discrete probability distribution is normal discrete नहीं है, log normal discrete नहीं है, कॉची ये तो सुना ही नहीं है। पॉइजन जो है डिस्क्रीट है। पॉइजन के अलावा बायनोमियल जो है ये भी डिस्क्रीट है क्या? जी हाँ, ये भी डिस्क्रीट है। एन इंपॉर्टेंट कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, बायनोमियल डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस नहीं, ज्योमेट्रिक पता ही नहीं अपने को क्या है, पॉइजन डिस्क्रीट है, नॉर्मल जो है अकेला कंटिन्यूस है। आइए आगे। पैरामीटर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मतलब क्या? कैरेक्टरिस्टिक मतलब ये फीचर दिखाता है, किसके बारे में बताता है हमें? पॉपुलेशन जो है, ओवरऑल पूरा डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है, उस डेटा के बारे में हमें पैरामीटर बताता है। तो जब मैं बोलता हूं मीन, ये मीन किस चीज के बारे में बताता है? पॉपुलेशन, ओवरऑल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब क्या? ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशंस जो है इनके बारे में बता रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या? उनके बारे में बता रहा है। पैरामीटर उनके बारे में हमें बताता है। तो पैरामीटर बिकम्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। एग्जांपल ऑफ पैरामीटर्स: पॉपुलेशन मीन, सैंपल मीन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन मीन। A trial is an attempt to make something possible, make something impossible, prosecute an offender in the court of law, law नहीं पढ़ रहे अपन, produce an outcome, trial हमें outcome निकालता है जो certain भी नहीं और impossible नहीं, कुछ भी हो सकता है। अगला, important characteristics of Bernoulli's trial is, each trial is associated with just two possible outcomes, एक success दूसरा failure। ट्रायल्स इंडिपेंडेंट है क्या? जी हाँ। ट्रायल्स इनफाइनाइट हो सकते क्या? नहीं, फाइनाइट हो सकते। तो पहला और दूसरा, तो बोथ ए एंड बी आ जाएगा वहां पे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ मास फंक्शन, फॉर्मूला पूछा हुआ है, एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर बी। If x is a binomial variable with parameters n and p, then x can assume any value between 0 and n, any value between 0 and n both inclusive, any whole number between 0 and n both inclusive, any number between 0 and infinity। बायनोमियल वेरिएबल है जो पैरामीटर, देखो x की जो वैल्यू है बायनोमियल वेरिएबल के अंदर में भी, ये n और आपका n मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया, आपके p मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गया आपका, तो दोनों मिला करके ये कुछ भी नंबर हो सकता है। होल नंबर होगा, होल नंबर मतलब क्या? 0 के बाद जो स्टार्ट होगा वो, और 0 से n तक कोई भी नंबर हो सकता है। n मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, तो आपको ट्रायल्स 20 निकालने हैं, तो 20 के हिसाब से भी आप आंसर निकाल सकते हो, सो अकॉर्डिंगली। अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नेवर सिमेट्रिकल, नेवर पॉजिटिवली स्क्यूड, नेवर नेगेटिवली स्क्यूड। तीनों भी चीजें हो सकती है, बट सिमेट्रिकल होगा जब पॉसिबिलिटी है आपकी 0.5, मतलब ये एकदम बीचों बीच है।
50% इधर 50% इधर, ये लेफ्ट में स्क्यू हो सकता क्या? हाँ। ये राइट में स्क्यू हो सकता है क्या? हाँ। बट हो सकता है, नेवर नहीं बोल सकता, मतलब नहीं हो सकता, नहीं बोल सकता। मीन ऑफ अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n एंड p इज, तो मीन के लिए क्या करना है? n और p को मल्टीप्लाई करना है। बायनोमियल के केस में n और p, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। वेरिएंस ऑफ अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n एंड p, n p q, अरे सर ये क्या लिखा हुआ है आपने? n q और 1 माइनस क्यू, 1 माइनस क्यू क्या है? p, तो ये n इंटू क्यू इंटू p क्या होगा? n p q। देखो कंफ्यूजन कैसे करके दिया हुआ है, कंफ्यूजन कैसे करके दिया हुआ है, देखो समझ रहे हो क्या बात को? यस। चलिए, एन एग्जाम्पल ऑफ अ बाय पैरामेट्रिक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एन एग्जाम्पल ऑफ अ बाय पैरामेट्रिक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, क्या बोल रहा हूं मैं? एग्जाम्पल ऑफ बाय पैरामेट्रिक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाय पैरामेट्रिक दो पैरामीटर्स है और डिस्क्रीट है, तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, पढ़ा हुआ है ये अपन ने। 15 वाला देखिए, फॉर अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड मोड इक्वल है जब आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग यानी कि p और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग दोनों भी इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 15 तक एक बार देख लिए क्विकली, कोई डाउट है यहां तक तो मुझसे पूछिए, और यहां तक अगर हो गया है तो 1515 टाइप करिए चैट बॉक्स में। आगे के क्वेश्चन एक बार देखिए, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आई विल जस्ट ड्रिंक सम वाटर एंड कम बैक। मेरे पास सामने नहीं पड़ा हुआ है, 2 मिनट में सिर्फ पानी पी के आता हूं। आप तो आगे देखिएगा। हाँ जी, आई एम बैक। सो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। मीन ऑफ बाइनोमियल वेरिएबल इज ऑलवेज मोर देन द वेरिएंस। क्यों? एन पी विल ऑलवेज बी मोर देन एन इंटू पी इंटू क्यू, बिकॉज क्यू इज ऑलवेज लेस देन, आप बोल सकते हो जीरो, सॉरी जीरो बोल रहा हूं, ऑलवेज लेस देन 1। और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देयर में बी वन मोड्स, देयर में बी टू मोड्स, मल्टी मोड। हमने देखा ना, n प्लस वन इंटू पी एंड n प्लस वन इंटू पी माइनस वन, तो एक से ज्यादा मोड्स हो सकते हैं। अरे हाँ या ना? चलो, कुछ लोग तो सो चुके हैं, बराबर ना? मुझे भी नींद आ गई आज जल्दी। चलिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अभी समझ में पड़ गया, n डिवाइडेड बाय 4 तक मैक्सिमम हो सकता है। मेथड यूजुअली अप्लाइड फॉर फिटिंग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज मेथड ऑफ मोमेंट्स। मार्क करिए इसको, ये कहीं भी नहीं था, ये नया पहली बार यहां देख रहे हैं हम। न थ्योरी में था, ना समरी में था, ना बुक में हमने पढ़ा है, ना हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसको हम मेथड ऑफ मोमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, विच इज या विच वन इज नॉट अ कंडीशन ऑफ पॉइजन मॉडल। नॉट अ कंडीशन, नॉट पे ध्यान देना। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सक्सेस इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल इज कांस्टेंट, नहीं कांस्टेंट नहीं है। Probability of having success more than one in a small time is very small, ये है। Probability of having a success in small intervals independent of time and also independent of earlier success, yes। Probability of having a small time t plus dt etc for a positive constant के, तो ये not a condition of Poisson model, राइट? पढ़ा है अपन ने। Which one is uniparametric? ये बायपैरामेट्रिक है, ये भी बायपैरामेट्रिक है, ये तो अपने को पता ही नहीं है, तो ये यूनिपैरामेट्रिक है। For a Poisson distribution, mean and standard deviation are equal, standard deviation and variance are equal, mean and variance are equal, mean and variance are equal। अगर आपको याद होगा m इज इक्वल टू एन इंटू पी और दैट इज ऑन इक्वल टू वेरियंस या सिग्मा स्क्वायर। आगे देखिएगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूनिमॉडल बाय मॉडल दोनों भी हो सकते हैं, मतलब मल्टी मॉडल हो सकता है। बट बाय मतलब दो से ज्यादा नहीं हो सकते, तो मल्टी नहीं है, मतलब 3 4 नहीं हो सकते, या तो एक हो सकता है या तो दो हो सकता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक, नेगेटिवली नेगेटिवली स्क्यूड या पॉजिटिवली स्क्यूड। ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे झुका हुआ पॉजिटिवली स्क्यूड है। सिमेट्रिक ओनली व्हेन m इज इक्वल टू, नहीं, ये भी मार्क कर लीजिए, ये भी आप भूल जाते हो एग्जाम के समय। अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर्स 25 वाले देखिए, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर्स n एंड p कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन m इज इक्वल टू n इनटू p। ऑप्शन देखिएगा, n बिलोंग्स टू इंफिनिटी एंड p बिलोंग्स टू 0 सो दैट np रिमेंस फाइनाइट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 25 तक चेक करिए एक बार, कोई डाउट है क्या यहां तक बताइएगा मुझे। नहीं डाउट है तो 25 टाइप करिए चैट बॉक्स में, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।
हाँ जी, आगे बढ़ता हूं, थोड़े से ही क्वेश्चन बाकी और 15 क्वेश्चन शायद से। फॉर पॉइजन फिटिंग टू एन ऑब्जर्व्ड frequency distribution we equate Poisson parameter to the mean of the frequency distribution। देखिए समझने की कोशिश करिए, ये m रेज टू r इंटू e रेज टू माइनस m अपॉन r फैक्टोरियल की बात कर रहा है, जहां पे हम हर चीज को मीन के साथ यूज करते हैं। तो ये सिर्फ बोल रहा है कि हम मीन जो पार्ट है उस पार्ट को यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये कंटिन्यूअस है बट इंपॉर्टेंट ये है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल वेरिएबल इज 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई इंटू e रेज टू माइनस 1 बाय हाफ इंटू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा दी होल स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ अ नॉर्मल कर्व इज ऑलवेज 1। नॉर्मल का हमेशा बेल शेप्ड है, नॉर्मल का हमेशा सिमेट्रिकल होता है, आधी चीजें इस तरफ आधी चीजें इस तरफ। एरिया ऑफ नॉर्मल कर्व बोथ ए एंड बी मतलब क्या, ये माइनस इंफिनिटी से म्यू तक है 0.5 और म्यू से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक है 0.5। उसके बाद 33, मेरे ख्याल से आपके नोट्स में, अगर आप मेरे नोट्स रेफर करो, आपके नोट्स में सेम सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस अपन देख रहे हैं सेम कॉपी पेस्टेड क्वेश्चंस है। फॉर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X सच दैट इट इज लेस देन और इक्वल टू x, मतलब जो भी आपका एक्चुअल में चीज आ रही है इसको भी मार्क करके रखिए। मीन एंड मोड ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज इक्वल, मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल है। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज 0.80 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको सॉल्व किया क्या अपन ने, नहीं किया ना। क्वार्टाइल डेविएशन सॉल्व करिए फटाफट से, 2.70 कैसे आता है देखिएगा। पढ़ा था ना अपन ने, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन अगर 10 है और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर है ये 4 है, तो इसमें से हमने आंसर निकाला हुआ था 2.70। कैसे आया था 2.70? क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 36 को आपने ट्राई करना है, अभी जा करके आंसर मैच करना है, 2.70 आना चाहिए आपका आंसर, जो अपन ने शॉर्टकट देखा उसी से। इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो -1 सिग्मा -2 सिग्मा -1 सिग्मा +1 सिग्मा है। सिंबल p टू a इज नथिंग बट माइनस इंफिनिटी टू a। इंटरवल म्यू -3 सिग्मा म्यू +3 सिग्मा कवर्स ऑल बट 0.27% ऑफ द टोटल एरिया, मतलब 99.93 पर नहीं 99 पॉइंट कितना 73 नहीं 63% कुछ तो भी था ना, जितना कवर करता है पूरा, बट राइट साइड पे थोड़ा नहीं, लेफ्ट साइड पे थोड़ा नहीं, एकदम लास्ट वाले कवर नहीं करता है, बाकी पूरे कवर कर लेता है। उसके बाद नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स पर पेज ऑफ अ थिक बुक इज पॉइजन। थिक बुक मतलब n ज्यादा है, ज्यादा पेजेस है, उसमें से आपका सक्सेस होने का चांस बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट्स ऑफ ओडीआई मैच इंडिया पाकिस्तान बायनोमियल क्यों, या तो पास या तो फेल, या तो जीतेंगे या तो हारेंगे। वेजेस ऑफ अ वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वेजेस हमेशा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चलते हैं। एक्स एंड वाई टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू नॉर्मल। अगर ये दोनों वेरिएबल नॉर्मल है तो ये एक्स प्लस वाई भी नॉर्मल होगा। इसके ऊपर हमने क्वेश्चन आज सॉल्व किया था, अगर आपको याद होगा तो। इसी के साथ थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की चीज होती है खत्म। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ क्वेश्चंस मेरे ख्याल से एक्जैक्टली 5 क्वेश्चंस बाकी है, जिसमें से एक क्वेश्चन अपना आधा छूटा हुआ था, वो हम कवर करेंगे, बट कल क्लास में नहीं, क्लास में मैं कोरिलेशन रिग्रेशन स्टार्ट कर दूंगा, हम उसको शाम में कल के सेशन में कवर करेंगे बिफोर गोइंग ऑन टू दी अदर पार्ट्स, या कल परसों में कवर कर लेंगे, ठीक है। स्टॉप करता हूं यहाँ पे। आई होप आपको मजा आया होगा, आपका टाइम सफल हुआ होगा, जो पिछला 1.5 घंटा आप मेरे साथ हो। थैंक यू फॉर स्टेइंग हियर एंड सी यू ऑल टुमारो। बाय बाय, टेक केयर।